हेलो व्यूअर्स। रिसेंटली यूएसए ने जो द रेसिस्टेंस फ्रंट है, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी पहलगाम टेरर अटैक को, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पता चलती है यूएसए को, तो यूएसए रेडी होगा इंडिया को उसके साथ शेयर करने के लिए, और यूएसए भी उसको पकड़ सकता है और इंडिया को एक्सट्रैडिट कर सकता है अगर कोई द रेसिस्टेंस फ्रंट का टेररिस्ट या फिर कोई भी उसके लिंक्ड में ही अगर यूएसए में मिल जाए तो। और ये इंडिया के लिए मतलब स्ट्रेटेजिक या फिर जियोपॉलिटिकल जीत बताई जा रही है, और इंडिया ने इसका वेलकम भी किया है और कहा है इसे टाइमली, यानी कि ये ज़रूरत था, टाइमली यानी कि सही समय पर आया है, और ये इम्पोर्टेंट स्टेप है जो इंडिया और यूएसए का जो काउंटर टेररिज्म है इसको और भी बढ़ाएगा। एंड न्यू दिल्ली ने धन्यवाद भी दिया और सराहना भी की है जो सभी जो है सेक्रेटरी प्रेसिडेंट मार्को रूबियो का, उनके लीडरशिप को। और जो यूएस का जो आया है ये मैसेज, वो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि टीआरएफ जो द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है पहलगाम अटैक का, जिसमें 26 सिविलियन को मारा गया, और ये वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक है आफ्टर 2008 मुंबई अटैक विच इज़ ऑल्सो कैरिड आउट बाय लश्कर तैयबा। सो ये एक स्ट्रेटेजिक जीत आप कह सकते हो और जियोपॉलिटिकल जीत भी, क्योंकि परहैप्स कुछ महीनों से जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ढोल पीट रहे हैं दुनिया में कि उन्होंने सीज फायर करवाया है इंडिया और पाकिस्तान का, नहीं तो एक न्यूक्लियर वॉर हो जाता, और वो चिल्ला चिल्ला कर मांग रहे हैं नोबेल पीस प्राइज़। और दो देश हैं पाकिस्तान और इसराइल जो उनको सपोर्ट भी करते हैं कि इनको मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़, बाकी वो जो करी हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप एक रिलेशन फिर से एक सुधारने की तैयारी आ गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो नरेंद्र मोदी का जो एक फ़ोन कॉल हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें उन्होंने कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई सीज फायर नहीं हुआ है, बस हमने ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया है, हम कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं इसको। और जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही जो डिप्टी पीएम है पाकिस्तान के, इसाक डार, वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ऐसे ही कुछ है। जो फील्ड आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर, वो भी कह रहा था कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये सब बेवकूफ़ लोग। और इस पर इस्लामाबाद का भी रिएक्शन आया। वो इस्लामाबाद कह रहा है कि ये एक प्री प्लान्ड है इंडिया का कि ताकि पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वो चला सके। तो बेवकूफ़ है। यही न्यूज़ है। थैंक यू वेरी मच।